नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाला पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथी यश कुमार। 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए किसी रियलिटी शो से कम नहीं। साल के शुरुआती दिनों में एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज के एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। इस ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी ने यूरोप को बुरी तरह चिंतित कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब कुछ यूरोपीय नेता को रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले से कम खतरनाक लगने लगे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को जल्दी से जल्दी हथियाना चाहते हैं। अब ट्रंप के दिमाग में ये चल रहा है कि ग्रीनलैंड को कैसे अपने पाले में किया जाए, और डेनमार्क इस पे सहमत नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर अगर लड़ाई होती है तो नाटो की सैनिक और अमेरिकी फोर्सेस दोनों में मुकाबला कैसा होगा। लेकिन अगर रूस साथ आ जाता है तो भी क्या नाटो के साथ मिलकर अमेरिका को टक्कर दे पाएगा? आप इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आज दुनिया में जंग छिड़ जाए तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि अमेरिका कितनी ताकतवर है। सवाल ये भी होगा कि क्या अमेरिका अकेला रूस और पूरे यूरोप की संयुक्त सेना पर भारी पड़ सकता है। यह कोई काल्पनिक बहस नहीं है। ग्रीनलैंड से लेकर आर्कटिक तक और यूक्रेन से लेकर बाल्टिक देशों तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से सबसे आगे सेना रखने वाला देश है। एक ऐसा देश जिसकी सैन्य ताकत किसी एक महाद्वीप तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है जो अपने आप में तैरते हुए सैन्य अड्डे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की रडार पर दिखते ही नहीं, और ऐसी पनडुब्बियां हैं जो महीनों तक समुद्र के नीचे रहकर परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड। कुछ ही घंटों में वह दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सेना और हथियार तैनात कर सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की कमर तोड़ देना यह अमेरिका की रणनीति है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। रूस, जिसे जमीन की जंग का उस्ताद कहा जाता है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। रूस की सेना संख्या में विशाल है और उसकी रणनीति सीधी और बेरहम है। तेज हमला, भारी दबाव और जरूरत पड़े तो परमाणु डर। रूस की मिसाइलें हाइपरसोनिक है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक सिस्टम में गिना जाता है और यूरोप के दरवाजे पर उसके सैन्य मौजूदगी पहले से ही मजबूत है। अब इसमें जुड़ जाता है यूरोप। अगर पूरे यूरोप की सेनाओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बन जाती है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार हैं। जर्मनी, पोलैंड और नॉर्डिक देशों के पास बेहद आधुनिक और प्रशिक्षित सेनाएं हैं। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी यही सामने आती है। यूरोप की सेना एक है, लेकिन उसका नेतृत्व बटा हुआ है। अलग अलग देश, अलग अलग हित और अलग अलग राजनीतिक फैसले। यही वजह है कि जब रूस और यूरोप की ज्वाइंट आर्मी की बात होती है तो सवाल हथियारों का नहीं, सवाल कमांड का होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफा अमेरिका अकेला खड़ा है तेज तकनीकी रूप से आगे और पूरी दुनिया में हमला करने की क्षमता के साथ, तो दूसरी तरफ रूस और यूरोप की संयुक्त ताकत संख्या में भारी, जमीन पर मजबूत और परमाणु हथियारों से लैस। अगर जंग यूरोप की जमीन पर होती है तो रूस और यूरोप को भौगोलिक बढ़त मिलती है, लेकिन अगर जंग समुद्र और आसमान में लड़ी जाती है तो अमेरिका की बढ़त साफ दिखाई देती है। और यहीं से ग्रीनलैंड और आर्कटिक की अहमियत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो आर्कटिक जो कंट्रोल करेगा वही भविष्य की जंग की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा ढाल मानता है, यूरोप इसे अपनी संप्रभुता का सवाल मानता है और रूस इसे अपने लिए एक रणनीतिक मौका मानता है। यह जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं है, यह जंग नेतृत्व की भी है, यह जंग भरोसे की भी है और यह जंग भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की भी है। आज भी अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक सैन्य ताकत माना जाता है, लेकिन अगर कभी रूस और यूरोप वाकई एक कमांड, एक रणनीति और एक मकसद के साथ खड़े हो गए तो दुनिया की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। शीत युद्ध भले ही इतिहास बन चुका हो, लेकिन एक नया कोल्ड वॉर धीरे धीरे बर्फ के नीचे जन्म ले चुका है और इस बार दांव पर सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।